इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ यूनियन बजट 2021। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में पेश किया है। कराधान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलावों में सीतारमण ने कुछ शर्तों के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर में कटौती, एनआरआई के लिए दोहरे कराधान को हटाने के नए नियम और अन्य उपायों के बीच कर निर्धारण की समय अवधि में कमी की घोषणा की। स्टार्टअप्स को अतिरिक्त वर्ष के लिए अपने कर अवकाश में विस्तार मिलेगा। सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि लाभांश के भुगतान की घोषणा के बाद लाभांश आय पर अग्रिम कर देयता उत्पन्न होगी। भारत सरकार के हाल ही में घोषित बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। राजकोषीय घाटा। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021 के वित्तीय घाटे को जीडीपी के 9.5% पर, वित्त वर्ष 2022 के वित्तीय घाटे को जीडीपी के 6.8% पर लक्षित किया। वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर लौटने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे पहुंच जाएगा। वित्त वर्ष 2022 में सकल व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपए रहा। पूंजीगत व्यय। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 में पूंजीगत व्यय 5.54 लाख करोड़ रुपए है, जो 34.5% अधिक है वित्त वर्ष 2021 की तुलना में। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022 में पूंजीगत व्यय के तहत 44,000 करोड़ रुपए आर्थिक मामलों के विभाग को दिए जाएंगे। वित्त वर्ष 2021 में पूंजीगत व्यय 4.39 लाख करोड़ रुपए देखा गया है। कोई कर परिवर्तन नहीं। सरकार ने प्रत्यक्ष करों को अपरिवर्तित छोड़ दिया है, लेकिन करदाताओं के अनुपालन को आसान बनाने के लिए प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन में कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने यह प्रस्तावित किया ताकि लाभांश आय पर अग्रिम कर देयता लाभांश के भुगतान के बाद ही उत्पन्न हो। बजट में वेतन आय, कर भुगतान और टीडीएस जैसे विवरणों के संबंध में पहले से भरे कर रूपों को भी देखा गया। वरिष्ठों, छोटे करदाताओं के लिए राहत। केवल पेंशन, ब्याज आय के साथ 75 से ऊपर वरिष्ठों के लिए कोई कर नहीं। छोटे करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति की योजना बनाई जा रही है। 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले 10 लाख रुपए तक की विवादित आय वाले विवाद समाधान समिति से संपर्क करने के लिए पात्र हैं। ईंधन और शराब उपकर। ईंधन और शराब सहित कई मदों पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से इसकी आज घोषणा की गई, लेकिन वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कुल मिलाकर उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर एग्री इंफ्रा सेस, डीजल पर 4 रुपए और मादक पेय पर 100% लगाया गया। क्या महंगा है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एलईडी लाइट और मोबाइल फोन सहित आमतौर पर उपयोग की जाने वाली बड़ी संख्या में आयातित भागों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी के कारण यह अधिक महंगा हो जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने घोषणा की कि यदि कोई बैंक विफल रहता है या बैंक से निकासी बंद हो जाती है, तो बैंक पर वित्तीय दबाव पड़ने के कारण जमाकर्ता अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपए तक जमा राशि प्राप्त कर सकेंगे। फेसलेस रिजोल्यूशन। बजट में अलग अलग टैक्स पेयर्स के लिए फेसलेस विवाद रिजोल्यूशन कमेटी गठित करने, आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने और छोटे टैक्स पेयर्स के लिए विवाद समाधान समिति का गठन करने का प्रस्ताव है। आत्मनिर्भर भारत। स्वास्थ्य और कल्याण, पूंजी और बुनियादी ढांचे, समावेशी विकास, मानव पूंजी, नवप्रवर्तन और R&D और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को सुदृढ़ करने के लिए वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को मजबूत करने के प्रस्तावों के 6 स्तंभों को रेखांकित किया। सूक्ष्म संदेश। 1000 से अधिक कृषि उत्पाद विपणन समितियों APMC या मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जाएगा की घोषणा करते हुए निर्मला सीतारमण ने किसान समूहों को एक संदेश भेजा कि सरकार का एक स्थापित APMC प्रणाली को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। स्वास्थ्य सेवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इस बजट में स्वास्थ्य सेवा को आवंटन में काफी वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्यवर्धक सेवाएं ध्यान केंद्रित करने के क्षेत्र होंगे। यह आवंटन 2,23,846 करोड़ रुपए होने की संभावना है, जो पिछले बजट से 137% की वृद्धि थी। वित्त वर्ष 22 में कोविड 19 टीकाकरण व्यय के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। विभाज्य लक्ष्य। डाइवेस्टमेंट टारगेट। वित्त मंत्री के अनुसार सरकार वित्त वर्ष 2022 के वित्तीय घाटे को 6.8% पर देखती है, जबकि उसने पिछले बजट में वित्त वर्ष 2021 के लिए 3.5% की कमी की थी। बजट दस्तावेजों के अनुसार सरकार का लक्ष्य 2021-22 में डाइवेस्टमेंट के माध्यम से 1.75 लाख करोड़ रुपए प्राप्त करना है। वित्त वर्ष 2021 में सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई थी। सभी 4 सेक्टरों में CPSES का निजीकरण किया जाएगा।
भूमि का मुद्रीकरण। बजट 2021 ने विनिवेश और परिसंपत्ति विमुद्रीकरण की दिशा में अतिरिक्त प्रयत्न किया था, क्योंकि सरकार पूंजी निर्माण के लिए प्रयास करती है। भूमि का मुद्रीकरण किया जाएगा। इस गतिविधि को अंजाम देने के लिए एक SPV लॉन्च किया जाएगा। बड़ा कर्जा। सीतारमण ने कहा कि सरकार FY21 के खर्च को पूरा करने के लिए शेष 2 महीनों में 80,000 करोड़ रुपए उधार लेगी और वित्त वर्ष 2022 में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए उधार लेने का अनुमान है। LIC IPO। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022 में 2 PSU बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की योजना की घोषणा की। सरकार वित्त वर्ष 2022 में लंबे समय से प्रतीक्षित LIC IPO लाएगी, जिसमें 2021-22 में BPCL, कॉनको और ACI के डाइवेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने की योजना है। सड़कों के लिए एक बैंक। सरकार एक विकास वित्तीय संस्थान DFI शुरू करने के लिए तैयार है। 3 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए के ऋण देने का लक्ष्य रखने के उद्देश्य से नई DFI को पूंजीकृत करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने NHAI और PGCIL के साथ एक इनवॉइस प्रायोजित करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि वाहनों को PVS के लिए 20 साल के बाद फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। CV के लिए 15 साल स्वैच्छिक की घोषणा करनी होगी। बैंकिंग और कंपनियां। सरकार ने PSB के बैंक पुनः पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना बनाई है। वित्त मंत्री ने पूंजीकरण के लिए अपनी सीमा को बढ़ाकर छोटी कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया। न्यूनतम मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी अब सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होगी और महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा के साथ सभी श्रेणियों में काम करने की अनुमति होगी। परियोजनाएं। वित्त मंत्री का कहना है कि मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर राजमार्ग बनाने की परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी। संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाएं दिखाई देंगी। सेल फोन पार्ट्स। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में मोबाइल फोन और बैटरी चार्जर के उपभागों के आयात पर मूल सीमा शुल्क को 0 से 2.5% तक बढ़ाया है। विवरण स्पष्ट होने के बाद मूल्य प्रभाव ज्ञात होगा।